गुरुवंदन इच्छामि खमासनो वंदियों जामीजाय निसिहियाय मथेनंदामी इच्छामि खमासनो वंदियों जामीजाय निसिहियाय मथेनंदामी इचका सुहराय सुखतप शरीर निरागत सुख संजम जाता निरो उच्चजी स्वामी शाता छेजी बात पांडला केसोजी इच्छामि खमासनो वंदियों जामीजाय निसिहियाय मथेनंदामी इच्छा कारण संदिसोगन अगुठ्यो में अभिंतर रायम खाम्यो इच्छम खामी में रायम जड़कीची अपत्य पर्वत्य बत्ते पाणे विणे वेवचे आलावे संलावे चसणे समासण अंतर्वास रूपस जंकीची मंजर विनय वर्णन सोमा बायरंबा तुभ्यजना अहम न जन तस्मिच्छाम मुकुडम इच्छामि खमासणो वंदियों जामीजाय निसिहियाय मथेनंदामी सुक्षा तमचो बोलो देव गुरु इच्छामि खमासणो वंदियों जामीजाय निसिहियाय मथेनंदामी इच्छा कारण संदिसोगन वायडा संदिसाहु संदिसा इच्छामि खमासणो वंदियों जामीजाय निसिहियाय मथेनंदामी इच्छा कारण संदिसोगन वायडा लेसु जाओ संदी इच्छामि खमासणो वंदियों जामीजाय निसिहियाय मथेनंदामी इचकारी भगवान प्रसाय करे वायडा प्रसार करो नमो रियंदाण नमो सिद्धाण नमो एरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोये संबधाऊणम एसो पंचनमुकारो नमभावपणासनो मंगलानंजवेसिं पद्मं हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपिया महो भैवं जय सुवाणं बभवो तित्तराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीभास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बरसों पुरानी बात राजा ने अपने दो बेटे में से किस बेटे को गद्दी देना वो तय करने के लिए एक कसौटी रखी। दोनों बेटे को वो जमाने के 50-50 हज़ार रुपया दिए। पिताजी के राज्य का दो हिस्सा था, एक हिस्सा में उनको भेजा और एक हिस्सा में उनको भेजा और इतना कह कर के भेजा 50,000 रुपये में जितना हो सके उतना 6 महीने में मकान तैयार करके आ जाना, आपकी परिभाषा में बिल्डिंग। दोनों गए, 6 महीने के बाद दोनों वापिस आए। बड़े भाई का चेहरा थका हुआ था, त्रस्त था और उसने पिताजी के पास आकर के इतना, पिताजी 6 महीने के अंदर करीबन बहुत से बहुत 3-4 मकान बना पाया और कुछ नहीं बना पाया और थक गया प्रॉफिट में। छोटे भाई ने 50,000 रुपये में से 5,000 रुपया रख करके 45,000 रुपीस वापिस दे दिए। पिताजी ने बोला ये तूने क्या किया? और इतना ही कहा, पिताजी आपने मकान बनाने का कहा था मगर मैंने मकान बनाने का प्रयास नहीं किया। 5,000 रुपये का सब 6 महीने में खर्च करके मैंने हर गांव में अपने मित्र बना लिए। पिताजी हैरान थे। पिताजी ने बोला ये तूने क्या कहा? तो उसने कहा पिताजी आपका मकान बनाने के पीछे जो राज था ना वो था कि कभी ना कभी मैं वहाँ चले जाऊँ, मुझे ठहरने की सुविधा मिले। तो मैंने मित्र बना दिया
मकान तो 2-3 भाई ने 3-4 मकान बना के बाद थक गए। मैंने गांव में मित्र बना दिए। सब मित्र ने मुझे इतना ही कहा है कि जब भी मेरे गांव में आना, मेरे घर ही रहना है। तो पिताजी, आपका जो पर्पस था ना, वो पर्पस मैंने मित्र बना करके सॉल्व किया। मकान बनाने की ज़रूरत थी। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, मकान बनाने में रस है कि मित्र बनाने में रस है? परिवार को संभालने के लिए गत प्रवचन में परिवार को बचाने के लिए 4 बात मैंने बताई थी। संपत्ति चोर, समय चोर, संस्कार चोर, सद्गुण चोर। 4 से आपके परिवार को बचा लो। और आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, खुद के जीवन को 4 से बचा लो। नंबर 1, अधिक से बचा लो, एक्सेस। शायद आपको पता ना तो मैं बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। संसारी आत्मा के दुखों का वर्णन शास्त्रकार ने जो किया है, दरिद्रता वो दुख है, असुविधा वो दुख है, सब दुख है। मगर पहले नंबर का दुख जो शास्त्रकार ने बताया है, वो दुख का नाम है नित्य प्रवासी। आप बिल्कुल आंखों के सामने रखना, जिस परिवार के सभ्य को घर में कम रहने का मौका मिले और संपत्ति के लिए बाहर ही घूमने का ज़्यादा बने, वो आदमी दुखी है। 10 प्रकार के दुख में सबसे पहले नंबर का दुख नित्य प्रवासी। हमेशा के लिए जब भी देखो, बेंगलोर गया हूँ, कलकत्ता गया हूँ, हुबली गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, एंट्रप गया हूँ, ये डीलिंग है। घर में रहने का मौका जिसको कम मिलता है और बाहर ही घूमने जिसको पड़ता है, उनके लिए शास्त्रकार ने लिखा है, ये सबसे 1 नंबर का दुख है। गरीब आदमी को तो समझ में आता है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, इसलिए उनको बाहर रहना पड़ता है। मगर रिक्वायरमेंट ख़त्म, डिज़ायर ख़त्म और एंडलेस डिज़ायर। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, शरीर में चर्बी न हो तो आदमी मर जाए। शरीर में यदि चर्बी नहीं हो तो आदमी मर जाएगा। मगर चर्बी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब डॉक्टर बोलते हैं डैमेज ये कंट्रोल करो, नहीं तो आपके शरीर को तबाह कर देना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रश्न का जवाब आपसे चाहिए। मैं मानता हूँ वहाँ तक मुझे मालूम है कि आपसे जवाब नहीं मिलने वाला है, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। एक बार आपको खुद आंखें बंद करके रात को 12 बजे अपने आप को ऑब्जर्व करो कि सच बोलो, आपके पास कम है कि जो है आपको कम लग रहा है। रिपीट, पैसा कम होना अलग बात है और पैसा कम लगना बिल्कुल अलग बात है। कम होता है उनको तो हम थोड़ा देख करके पर्याप्त कर देते हैं, मगर जिसको कम ही लग रहा है, आप क्या मानते हो? भले आपको शायद विश्वास नहीं बैठे, मगर राजगृह में रहने वाला एक मम्मन सेठ महाराजा श्रेणी भी जिनको देख करके, जिनकी आँख को, जिनकी समृद्धि को देख करके महाराजा श्रेणी की आँख भी शर्म से चूक गई। ये आदमी मेरे पूरे मगध का साम्राज्य में यदि उनको दे दूँ तो भी इनके बेल का एक श्रृंग में नहीं बना सकता हूँ। और वो आदमी तेल और छोला खाता था। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नंबर 1, अधिक से बचो। और अधिक से बचने के पहले मैं आपको खुद को पूछना चाहता हूँ, 3 चीज़ यदि आपके पास करोड़ों अब्जों रुपया होने के बाद 3 चीज़ आपके पास बची है, तो मैं कहना चाहता हूँ यू आर किंग। 3 चीज़ मुझे बता देना। अनब सनब संपत्ति होने के बाद आपके पास प्रसन्नता बची है क्या? हैप्पीनेस। आप ये बोलते गुरुदेव चाहे कितनी भी क्राइसिस आ जाए, एट एनी कॉस्ट मेरी प्रसन्नता गुरुदेव कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। करोड़ों का लॉस हो, करोड़ों का प्रॉफिट हो, अनब सनब कुछ भी हो जाए, मेरी प्रसन्नता। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पैसा बढ़ने के बाद आप दावा के साथ बोल पाएंगे आपकी प्रसन्नता मन की बढ़ी है? नंबर 2, आपका प्रेम बढ़ा है क्या? आप एक्सेस की बात करते हो, आप मुझे बता दो गुरुदेव एक्सेस में नहीं जाएंगे तो सिक्योर क्या रहेंगे? आप ये मानते हो कि पैसा बढ़ने से आपकी सिक्योरिटी होगी? आप भूल जाओ, कच्छ के भूकंप ने सब कुछ दिखा दिया था। लाखों करोड़ों रुपया रखने वाले भी जो भूकंप, एक प्रकृति का तूफान आया ना, और आज अरे कच्छ के भूकंप की बात छोड़ो, आज कोरोना की भी बात करो ना। ये अनब सनब संपत्ति ने आपको कोरोना से बचाया है, आप दावा के साथ कह नहीं पाएंगे। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पैसा बढ़ने के बाद मैं मेरी बात बताना चाहता हूँ। जब दीक्षा ली तब तक तो कुछ था नहीं। दीक्षा के 33 साल से गुरुदेव की कृपा से प्रवचन शुरू किया
और प्रवचन शुरू किया। प्रवचन शुरू करते करते आज 50 साल तक प्रवचन चलता है। प्रवचन 50 इयर्स स्टिल। और भगवान की कृपा है, अब से भी प्रवचन चालू ही रखता हूँ। मगर मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, इतने प्रवचन के बावजूद, इतनी किताब लिखने के बावजूद, इतनी पब्लिसिटी के बावजूद, हजारों किलोमीटर के बिहार के बावजूद भी मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, मेरी प्रसन्नता बढ़ती चली है, 1% भी कम नहीं है। आप इतना बोलो, बैंक बैलेंस बढ़ने के बाद आपकी प्रसन्नता 100% बढ़ती चलती है, आप दावा के साथ बोल दो। और यदि मैं कहना चाहता हूँ आपकी प्रसन्नता कम होती चलती है, प्रसन्नता डिस्टर्ब होती है, क्लेश बढ़ते हैं, संक्लेश बढ़ते हैं। रिपीट, अधिक संपत्ति दो चीज देती है, क्लेश और संक्लेश। मन में संक्लेश और वचन में क्लेश। यदि दो ही आउटपुट है तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर तुम किसके लिए भाग रहे हो? किसके लिए? कोई भी आदमी आपको मिले, बस क्लेश संक्लेश, क्लेश संक्लेश, क्लेश संक्लेश, पेमेंट डूब गया तो संक्लेश, क्या लेकर के बैठे तुम? अब ये मत मानो कि भगवान अधिक के विरुद्ध में, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए नंबर 1 आप चेक करना, अधिक के चक्कर में तुमने ये 3 चीज का बलिदान नहीं दिया। मैं तो आपको ये पूछना चाहता हूँ, एक आदमी आपको ऐसा मिला जिसने आपको बोला ये सोने की बनी हुई फ्रेम है, सोने की, प्योर गोल्ड 14 कैरेट्स, और आपको वो मुफ्त में देने के लिए तैयार है, मगर एक बात करता है, मैं चश्मा तुम्हें मुफ्त में देता हूँ, मगर सौदा इसलिए करूँगा, आपको बदले में आँख देनी पड़ेगी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आँख देकर के सोने का चश्मा यदि मिलता है तो तुम एग्रीड हो क्या? सोने का चश्मा चाहे हो को नहीं हो, लकड़े का चश्मा न भी हो, अरे चश्मा न भी हो तो एक बार चल जाएगा, आँख तो होनी चाहिए। तो आपके जीवन की 3 आँख है जो भगवान महावीर ने बताई, वो 3 आँख की बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 आपकी प्रसन्नता, वो आपके जीवन की आँख है। नंबर 2 प्रेम। आप दावा के साथ बोल सकेंगे कि आपके परिवार के साथ आपका प्रेम पैसे बढ़ने है। मैं दुनिया की बात नहीं करना चाहता हूं। रास्ते में जो अपरिचित आदमी मिलते हैं उनके साथ तुम्हारा प्रेम बढ़ते चला, वो नहीं पूछना चाहता हूं। आपके परिवार के बीच में पैसा बढ़ने के बाद प्रेम बढ़ा, भाई के बीच में, पिताजी के बीच में, माँ के बीच में, चाचा के बीच में, जो भी आपके रिलेशन वाले थे उन सभी के बीच में आपको लगता है हमारा प्रेम बढ़ता चलता है? गुरुदेव सच बताऊं, तुम्हारी प्रेम की बात तो छोड़ो, अधिक पैसे वाले को तो अधिक पैसे वाले की मैं खुद इनका गवाह हूं। कभी कभी ज़्यादा पैसे वाले को गुरुदेव भी बुलाते हैं ना, वो डर जाता है। गुरुदेव, मैं दुनिया की बात नहीं करना चाहता हूं, कोई गुरुदेव ने बुला दिया तो भी उसके मन में सबसे पहले डाउट आता है, हमारे से पैसे तो नहीं मांगेंगे? ये तुम्हारा पैसे का पाप, तुमने जिस गुरुदेव ने लाखों करोड़ों रुपया छोड़ करके रिक्शा ली, पूरी जिंदगी भर तो तुम्हारे पैसों को छूने के लिए तैयार नहीं है, और वो गुरुदेव ने भी तुम्हें याद किया, सबसे पहले तुम्हारे मन में आता है गुरुदेव मेरे से पैसे तो नहीं मांगेंगे। ये तुम्हारे पैसे का पाप। जिस गुरुदेव को लेकर के तुम सदगति में जाना चाहते थे, परम गति में लेना चाहते, जिस गुरुदेव को भगवान महावीर परमात्मा ने कल्याण मित्र का है, और वही गुरुदेव आपको बुलाते हैं, तब आपके मन में सबसे पहले ये भाव आता है कि पैसे का काम तो नहीं होगा। नंबर 1 प्रसन्नता, नंबर प्रेम, और नंबर 3 पवित्रता। हैप्पीनेस, लव एंड प्योरिटी। आप ये बोलो, गुरुदेव अनब सनब पैसा बनने के बाद सच बताओ क्या हुआ? मैं बंबई की बात बताऊं, सूरत की बात बताऊं और अहमदाबाद की बात बताऊं। एक समय था बंबई में गोड़ी जी टॉप पे चलता था। अब बंबई में किसी को भी वर्षों पहले जब मेरी दीक्षा नहीं हुई तब मैं जाता था ना, गोड़ी जी कमाल, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, शांतिनाथ भगवान का मंदिर, आदिश्वर भगवान का मंदिर, पागल पागल बन जाते थे। जैसे कोई बंबई में आया वो गोड़ी जी जाता था, 5 मंदिर का दर्शन करके तृप्त हो जाता था, और एक एक मंदिर हाउसफुल जाता था। पैसा बढ़ने के बाद वो एरिया में रहने वाले सब कुछ ने पैसा बढ़ने के बाद वो एरिया छोड़ दिया। वो एरिया छोड़ने के बाद सब गए बालकेश्वर। कोई जू गया, कोई बालकेश्वर गया, कोई 3 बत्ती गया, कोई बैंडस्टैंड गया, कोई मलबार हिल गया।
सिपाल नगर, चंदनवाड़ा, अशोक सम्राट, सुलसा, सब बिल्डिंग बहुत बहुत बड़े बड़े बन गए, हर जगह मंदिर भी बन गया। मगर वो गोड़ी जी का मंदिर, वो पायथुनी का मंदिर, आदिश्वर भगवान का मंदिर, वो महावीर स्वामी भगवान का मंदिर, उनका मेंटेन कैसे चलेगा? वो बोला हमने तो नया मंदिर चंदनवाड़ा में बना दिया, हमने नया मंदिर तीनबत्ती में बना दिया, हमने नया मंदिर सिपाल नगर में बना दिया, हम इनकी संभाले कि गोड़ी जी को संभाले। माने हर एरिया में पैसा बढ़ने के बाद तुम गए और ये धर्म स्थान ऐसा ही रहा। और वो धर्म स्थान का मेंटेन किस पर? वहाँ तो पब्लिक रही नहीं। मैं सूरत की बात बताना चाहता हूँ, एक समय गोपीपुरा टॉप चलता था। सूरत बोलो और गोपीपुरा याद आंखों के सामने आ जाए। वो गोपीपुरा गया, 8वां गेट आया, 8वां लेंस आया, पाल आया, वेसु आया, सब बस पैसे बढ़ते चले, पैसे बढ़ते चले, सब आगे गए। वो गोड़ी जी वो गोपीपुरा में आगम मंदिर का जिनालय क्या एक मॉल बना करके बैठा था, सब बिल्कुल खाली पड़े हैं। क्या हुआ ये? पैसा बढ़ने के बाद तुमने वो एरिया छोड़ दिया। तुम बोलते हो कि तुम ये बोलेंगे दावा के साथ गुरुदेव हम जहाँ गए वहाँ मंदिर बनाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम जहाँ थे वहाँ मंदिर थे, फिर क्यों छोड़ के चले गए? तुम मंदिर के लिए टॉप एरिया में गए क्या? असुविधा थी क्या? तुम्हारे दादा और दादा के दादा सब वहीं रहे थे, एक माहौल था। सुबह होती थी मुनि भगवान का दर्शन होता था, सुबह होती थी गुचरी पानी का लाभ मिलता था, आपके बेटे का संस्कार मिलता था। सब चले गए, गौड़ी जी से गए वाल्केश्वर और गोपीपुरा से गए 8वां गेट। आप देखो एक समय हमने भी 8वां लेंस में चातुर्मास किया। आज धीरे धीरे वो घर कम होते रहे, करोड़ों रुपए का बस करोड़ों रुपए का टावर बन रहा है, वो टावर में जा रहे। और यही स्थिति अहमदाबाद की बनी। पोल में क्या है? अहमदाबादी पोलो इतनी संपन्न थी, एक एक मंदिर को देखो तो तुम्हारी आंख हर्ष से परिप्लावित हो जाए। क्या पुराने समय में मंदिर बना था, सब मंदिर रहा ऐसा ही। शिखरबंदी मंदिर, करोड़ों रुपए के खर्च का बना हुआ मंदिर ऐसे ही रहे और पब्लिक निकलते चली। और वो सब गए सोसाइटी में चले गए, चाहे वो जैन सोसाइटी, जैन नगर, जो कुछ भी हो, मगर पूरा का पूरा अहमदाबाद खाली हो गया। अहमदाबाद खाली, सूरत खाली, मुंबई खाली, टॉप क्लास का एरिया खाली, ड्यू टू ओनली एक्सेस मनी। तो मेरे पैसे ने तुम्हें क्या कराया? आपको बताऊं मैं, हमारे मां उपदेशमाला नाम के ग्रंथ में धर्मदास गणेश जी महाराज ने 4 कोटेशन लिखे, आपकी आंखों के सामने रख देना। हमारे में एक शब्द लिखा है धर्मदास गणेश महाराज ने कि श्रावक रहेगा तो कहां रहेगा? 4 कंडीशन रखी है। क्या प्रभु का मंदिर होगा, जहां साधर्मिक होंगे, जहां मुनि भगवान की स्थिरता होगी और जहां सुपात्र दान का रोज लाभ मिलता होगा। 4 कंडीशन जहां हो, प्रभु का मंदिर, साधर्मिक का वसवाट, सुपात्र दान और मुनि भगवान की स्थिरता, जिन वचन का श्रवण, ये हो, वहां श्रावक जाएगा। आपकी पवित्रता का मैं एक बार बताना चाहूंगा। भगवान चाहे कितने भी ताकत वाले, अपेक्षा से मैं कहना चाहता हूं, भगवान मौने गुरु बोलते हैं। आपको प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे, प्रोत्साहित धर्म के लिए करेंगे, प्रभु नहीं कर पाएंगे, वो गुरु ही तो कर पाएंगे। और मैं आज आपकी बात बताना चाह, हर एरिया में जहां जहां टावर पैदा हो गया ना, वहां हर एरिया में टावर में प्रभु का मंदिर हो गया, गृह मंदिर हो गया, नीचे गैरेज में मंदिर बना दिया। अब मैं सूरत देखा नहीं पाल में, मगर जिन लोगों मुझे पाल से आते हैं मुझे बता दे मानस है, पूरा पाल मंदिर से भरा पड़ा हुआ है। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, प्रभु के दर्शन बंधन के लिए तो हम लालायित है, मगर हुआ क्या? हर टावर में मंदिर होने के बाद दर्शन करके पूजा करके निकल जाने वाले उपास्य में जाना करीबन बंद हो गया। गुरु भगवान के बाद जाना बंद, गुरु भगवान का पहचान लेना बंद, गुरु भगवान का प्रवचन सुनना बंद, जीवन के लिए प्रेरणा देने का बंद, सब तुमने बंद कर दिया। गुरुदेव मुझे पूछते हैं, महाराज साहब हम भले ही दूर गए मगर मंदिर तुमने बना दिया है, उपास्य का क्या? और दूसरी बात, अपने मंदिर बनाने के बाद, नजदीक मंदिर बनाने के बाद संघ मंदिर में जाने का बंद हो गया। आपके ही घर के बाजू में मंदिर बन गया, दैट मीन संघ मंदिर में जाना बंद, संघ मंदिर के बाजू में उपास्य था, वहां जाना बंद। कितना बड़ा लॉस तो मेरे अनब सनब पैसे ने किया है। हम दुखी है बट वी आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर पाते। हम अपनी आंखों से देखते और कुछ नहीं कर पाते। संघ मंदिर खाली पड़ा है
और उपास्य में करीबन करीबन मुनि भगवान के पास पचकाड़ लेने के लिए आने वाले भी कम। बहुत पुण्यशाली मुनि भगवान की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मगर हर जगह मंदिर के बाजू में उपास्य था। पूजा करने के बाद उपास्य में जाता था, वंदन करता था, गुरुदेव स्वामी साहब कुछ लाभ मिल सकता है, सब खत्म हो गया, सब खत्म। शायद आप जो भी सोचे हो, मैं भी मानता हूं कि कुछ में बदलाव नहीं आएगा, मगर मेरी पीड़ा आज आपके सामने व्यक्त की है। ये सिर्फ और सिर्फ चिकार पैसे के हिसाब से हुआ। यदि आपके पास इतने पैसे नहीं होते ना, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं तुम ये सब बदलाव नहीं करते। थोड़ा भी पैसा बड़ा निकल जाओ, थोड़ा भी पैसा बड़ा निकल जाओ, एरिया जमता नहीं है। तेरा बापा और तेरा दादा इसी एरिया में रहे और तुझे भी बड़ा इसी एरिया में तेरे दादा और तेरे बाप ने किया, मगर नहीं, बस हम निकल पड़ेंगे वो टॉप एरिया में, लग्जरी एरिया में। और सबसे बड़ी बात, आज दावा के साथ लोग बोलते 12वीं मंजिल, 13वीं, 25वीं, 30वीं मंजिल, और मुझे जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गया ऐसी बात कर रहा है। गुरुदेव हमारे वहाँ 8 मंजिल तक तो पार्किंग रहता है। ये क्या, ये प्राउड करने की चीज़ है? 8 मंजिल तक पार्किंग, दैट मीन्स तुम इतने बड़े ऊपर रहने वाले, तुमने तय किया ना कि गुरु भगवान को गोचरी बेराना ही नहीं है, तुमने यही तय किया ना। 20वें मंजिल पे, 25वीं मंजिल पे रहने वाले ने पहले से पक्का ही कर दिया ना कि गुरु भगवान नहीं आएंगे बेरने के लिए, तो चलेगा, यही ना। आपके पैसे ने तुम्हें कहाँ कहाँ लेके जाया, कहाँ कहाँ मुनि भगवान से दूर किया, सुपात्र दान से दूर किया, उपास्य से दूर किया, बस तुम यही चक्र में तुम रहे। खैर, आज पीड़ा की बात है, इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं, प्लीज एक्सेस से बचो। राधनपुर के मंदिर आप देखो, खंभात में मंदिर की प्रतिमा जी देखो, आप पागल बन जाओ, बस कुछ बचा नहीं। अहमदाबाद में शाम की आरती करने के लिए रास्ते से कोई श्रावक जाता है, उनको बुलाना पड़ता है पुजारी को, दोस्त अंदर आ जाओ। और ऐसे मंदिर में तुम जाओ तो एक बार दर्शन करो तो बाहर निकलने का मन हो, ऐसी परमात्मा की प्रतिमा। ये व्यवस्था टूट गई हमारी, और तुमने कभी हमें भी तो नहीं पूछा। मना से भी सीरिया छोड़ के वहां जाना चाहता हो, तुमने कभी नहीं पूछा। खैर, आपकी इच्छा। मैं बड़ी पीड़ा से आज आपके सामने हूं। प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता तीन खंडित हो, इतने पैसे के पीछे प्लीज पागल मत बनना, और आपके बेटे को भी इससे पागल मत बनाना। आपके बेटे को विरासत में देके जाना है तो इतना ही देके जाना। प्रेम मैं दिल्ली की बात करना चाहूँगा, बात निकली है तब। दिल्ली में भी एक एरिया है महाविद्य क्षेत्र का। 2007 में महाविद्य क्षेत्र में गए थे और एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया था, और उसी टाइम एक पॉलिटिशियन मेरे पास बैठा था। बातचीत चली, और बातचीत चलने के बाद कोई कागज मुझे चाहिए, इसलिए मैंने लड़के को कहा तो इसके साथ चले जा और कागज लेके वापिस आ जा। लड़का गया, वापिस आया दोपहर को 4 बजे, और लड़के ने बोला महाराज साहब आज बहुत बड़ी जीत हो गई। मैंने बोला क्या हुआ? महाराज साहब वो पॉलिटिशियन के बाद आपको जो कागज चाहिए वो तो लेके आया, मगर एक बड़ी जीत। जब पॉलिटिशियन ने मुझे पूछा कि गुरुदेव के साथ क्या करते हो, बता दिया काम करता हूँ, गुरुदेव का कुछ काम है तो मैं करता हूँ। उसने बोला बिजनेस है मेरा। और महाराज साहब वो पॉलिटिशियन ने मुझे इनवाइट कर दिया, यदि मेरे साथ तुम आ जाओ ना, 1 साल का 2 करोड़ का प्रॉफिट पक्का। 2007 की बात करना चाहता हूँ, दैट मीन बिफोर 12 ईयर्स 2 करोड़ का प्रॉफिट ज़्यादा। और लड़के ने मुझे बता दिया महाराज साहब, जब वो पॉलिटिशियन ने मुझे पूछा तब मैंने उनको 3 बात पूछी। नंबर 1, मैं दोनों टाइम मेरे परिवार के साथ भोजन करता हूँ, आपके साथ आने के बाद भी दोनों टाइम परिवार के साथ भोजन कर पाऊँगा? उसने बोला नहीं, आपको भागना तो पड़ेगा ही। खैर, नंबर 2, मैं शाम के समय चैन से नींद लेता हूँ, गद्दी में गिरता हूँ उसी टाइम नींद आ जाती है। आपके साथ आने के बाद ऐसा कोई टेंशन तो नहीं होगा ना मेरी नींद बिगाड़े, तो क्या वो गारंटी नहीं है। और नंबर 3, आज भी भूख इतनी अच्छी लगती है कि दोपहर को 6 रोटी मज़े से खा सकता हूँ। आपके साथ आने के बाद ये सब कुछ बना रहेगा? उसने बोला कोई गारंटी नहीं।
महाराज साहब 1 साल में 2 करोड़ का प्रॉफिट नेट ना बोल के आया। मैंने कहा बस सीधी बात है, मेरा स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम और मेरी प्रसन्नता खंडित हो ऐसी किसी कार्य में मैं हाथ नहीं डालता हूँ। महाराज साहब वो पॉलिटिशियन ने मुझे पूछा, दिल्ली जैसे एरिया में 2 करोड़ के प्रॉफिट की बात करता हो, तुम ना बोलते हो, ये ताकत तुम्हारी आई कहाँ से? वो लड़के ने बता दिया, इसी गुरुदेव की शिविर हमने अटेंड की है। तब गुरुदेव ने बताया अगले जन्म की चिंता बाद में करना, मगर 3 चीज याद रखना, परिवार का प्रेम, शरीर का स्वास्थ्य और मन की प्रसन्नता 3 डिस्टर्ब हो उसी बिजनेस में कभी मत जाना। 3 बात आपसे फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, परिवार का प्रेम, मन की प्रसन्नता और शरीर का स्वास्थ्य, 3 यदि डिस्टर्ब होता है तो ऐसे किसी क्षेत्र में जाने की गलती मत करना। और गुरुदेव 2 करोड़ का प्रॉफिट मिलता था, ना बोलने की हिम्मत रख के निकल गया। आगे चलूंगा, एक्सेस अधिक से बचो। नंबर 2, अपराध से बचो। नो एक्सेस, नो क्राइम। आपके जीवन में ऐसा कोई भी काम न हो जो आपके परिवार के बीच में आपकी गुडविल को डाउन करता है। आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके माँ, आपका पिताजी, आपका भाई, आपकी भाभी, तूने ये कर दिया। ये अपराध की मानसिकता जीवन में कभी नहीं चाहिए, नेवर। मैं एक बात बताऊं, कभी कभी प्रवचन में बोलता हूं मैं, ऐसा पैसा कभी मत बनाना जब आप बीमार हो जाओ ना तो आपका बेटा डॉक्टर के पास न जाकर के वकील पर का चला जाए। समझे जो मैं कहना चाहता हूं? इतने पैसे कभी मत बनाना कि आप थोड़े बोले कि ब्रेन अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है, और आपका बेटा डॉक्टर के पास न जाकर के पहले वकील के पास चला जाए। ऐसे पैसे कभी मत बनाना। मैं ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं करता हूँ, तुम सब समझ गए कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बाप बच जाएगा, वकील के पास जाएंगे तो विरासत में थोड़ी साइन करा ले जाने के पहले। आप दावा के साथ फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, दुनिया की दृष्टि में आपकी जो भी छवि है वो, आपके परिवार की दृष्टि में आपकी छवि, आपका पूरा जीवन क्राइमलेस, ऐसा कोई भी, अब हमारे वहां शब्द लिखा है, हमारे वहां दीक्षा भी उनको ही देना लिखा है जो अपराधी नहीं है, राज अपराधी। आप एक बार खुद के जीवन को चेक करो। मैंने वर्षों पहले साइन वाले किरीट भाई मिले थे, ऐसी बात हुई, फिर तो कई ऐसे आज के ज़माने भी ऐसे भाग्यशाली है। और मेरा सिर्फ एक दिन ऐसी बात निकली तो मैंने कहा कि तुम करोड़ों रुपये का टर्नओवर करने वाले, आपके घर में कभी 50,000 लाख रुपए का तनख्वाह वाला मेहमान आता है, तुम डर जाते हो। मेहमान समझे ना? हाँ, वो भाषा तुम्हें पता है। जिनकी सैलरी 50,000 रुपया, लाख रुपया से ज़्यादा है नहीं, वो जैसे आते, जैसे मुनि भगवान को बोलते हैं ना, आओ आओ, पधारो पधारो, ऐसे तुम खड़े हो जाते हो। आइए, क्या लेंगे? ठंडा लेंगे, गर्म लेंगे? अरे है कौन वो? करोड़ों का टर्नओवर करने वाले तुम, और 1 लाख की सैलरी जिनकी है वो यदि तुम्हारे घर पे आता है, तुम्हारे ऑफिस पे आता है, गाड़ी में आता है, टाई शूट पहन के आता है, और तुम इनका स्वागत करते हो, बैठो, क्या लेंगे? और वो भी समझ जाते हैं, तुम भी समझ जाते हो, और तुम इनसे निपटाने के प्रयास में लगते हो, हाथ पैर जोड़ते हो, देखो ऐसा ये वैसा ये, एक काम करो, चलो अंदर कमरे में चलो। क्यों कमरे में चलना है? सामायिक करना है, कमरे में ले जाते हो और उनको बोलते हो सेटलमेंट कितने में करना है, सेटलमेंट कितने में करना है। मैं सच बताऊं, मैंने ऐसे लोगों को देखे, 5 करोड़ की पेनल्टी भरनी थी, वहाँ 2 करोड़ में सेटलमेंट हो गया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 2 करोड़ में सेटलमेंट, और सेटलमेंट करने के बाद मेरे पास आकर के बोलता है, हमारे साहब सस्ते में निपट गया।
ऐसे लोगों को 2 करोड़ देने के बाद बोलते हैं सस्ते में निपट गया, और किसी धर्म संस्था में 2 लाख से 3 लाख देना पड़ता है, बोलता है कि फोर्स नहीं करना चाहिए माना साहब, यथाशक्ति यथारुचि धर्म करेंगे, ये ज्यादा क्यों? 2 करोड़ में निपटने के बाद बोलता है वो सस्ते में निपट गया। वो किरीट भाई को मैंने पूछा ना, किरीट भाई ये क्यों? ये नौकरों से डरने की जरूरत क्या? तुम तो मालिक हो ना, तुम तो सेठ हो, नौकरों से डरने की जरूरत क्या थी? एक बार ठान लो, दुनिया में एक बार ठान लो कि गुरुदेव 1 नंबर का बिजनेस करेंगे और मर्दांगी से रहेंगे, तब से एक तय कर लिया, आज से सब बंद। और वो बंद करने के बाद जब से ही ये शुरू कर दिया है, कभी साइन के रहने वाले कभी जाके मिल लेना, किसी के बाप का डर नहीं है, किसी के बाप का, चाहे 10 आ जाओ, चाहे 20 आ जाओ, 40 आ जाओ। मैं आपको बताऊं, आपके घर में 40 पुलिस आ जाए, डरने की क्या जरूरत? अपराध किया तो डरना है। 40 लोग आने के बाद बिल्कुल डर खत्म हो गया, क्योंकि गुरुदेव कोई गड़बड़ है ही नहीं, दुनिया की कोई ताकत कुछ पे नहीं। हाँ ठीक है, मैं उनको खुश करके दे सकता हूँ, मगर वो कोई अपराधी पुरवार करके पैसे लेने की बात करता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और सबसे बड़ी बात है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जिसके जीवन में क्राइम नहीं होता है उसके पास निर्भयता का सुख जबरदस्त रहता है। निर्भयता, नो फियर एट ऑल, कोई पाप ही नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, जो बिन टिकट बैठता है ना, बिन टिकट, वो जब से बैठता है तब से नहीं उतरता है स्टेशन पे, तब तक स्टेशन पे कोई भी आदमी आता है उसमें उसको टीसी का दर्शन होता है। ट्रेन में कोई भी चढ़ा, ए टीसी आया, ए टीसी आया। अरे एक टीसी से डरना अलग बात है, और वो भी टिकट लेकर के बैठो, डर ही किसके बाप का है? आने दो। मैं बताऊं, टिकट लेकर के बैठता है वो असली टीसी से भी नहीं डरता है, और बिना टिकट वाला चाय वाले से भी डरता है। शायद टीसी होगा, कपड़े बदल के आया होगा, अरे क्या लेकर के बैठा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके पास एक लड़का था, छोटी हाइट वाला था, बॉम्बे सेंट्रल से बैठा, और हाइट छोटी थी, और बाप ने आधी टिकट निकाली। उम्र तो हो चुकी थी मगर हाइट छोटी थी, और बाप ने बेटे को बोला, देख बेटा बोलना मत, बीच में टीसी आ जाए, हम जाते बम्बई से अहमदाबाद, मगर बोलना मत टीसी को, मेरी उम्र इतनी हुई, हाइट इतनी छोटी है, आधी टिकट में चला जाएगा। और लड़के ने बोला ठीक है, और ट्रेन चली, लोकल ट्रेन, गोलबड़ आया, और बेटे ने पापा को बोला, पापा चीकू दो। बाप ने बोला, अभी बॉम्बे सेंट्रल तो नाश्ता कराया, इतनी कौन सी भूख लगी, चीकू दो। और बेटे ने बाप को बोल दिया, पापा चीकू दो, नहीं तो बोल दूंगा। किसको बोलना था? टीसी को। ब्लैकमेल करने लगा बेटा, पापा चीकू दो, नहीं तो बोल दूंगा। बाप को लगा ये शरारती निश्चित बोल देगा, चीकू दे दिया। और फिर सूरत आया, सूरत में बोला घारी दो, फिर बरोड़ा आया तो बोला चिवड़ा दो। बाप को लगा इसे तो अच्छा था, टिकट पूरी ले ली होती तो अच्छा था। चीकू, घारी और चिवड़ा में सब पैसा निकल गया। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि ये निर्भयता का सुख आपको चाहिए क्या पैसा का सुख चाहिए? एक बार तो तय कर लो, दुनिया गुरुदेव ऊपर से नीचे गिर जाए, नहीं अब से नहीं। गाड़ी का सुख, बंगले का सुख, सबसे ज्यादा सुख निर्भयता का, अपराध मुक्त जीवन जिसके पास होता है वो कभी किससे भी डरता नहीं। तो मैं नंबर 2 आपको मैं कहना चाहता हूं, प्लीज आप यदि घर के लीडर हो, आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए, पिता के लिए, मां के लिए आप यदि आदर्श हो, नहीं अपराध कभी नहीं। अधिक से बचो, अपराध से बचो, और नंबर 3 अधिकार से बचो। आज पूरा का पूरा परिवार सचमुच यदि टूट रहा है तो ड्यू टू अधिकार, माने दिस इज माय राइट। मैं मेरी बात बताऊं, अनंत उपकारी पूज्यपाद गच्छाधिपति जय गोस्वामी की पावन अनुग्रह और आशीर्वाद से मुझे आचार्य पद मिला। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं,
आचार्य पद मिलने के बाद बहुत कुछ राइट्स मुझे मिले। संघ में जाता हूं, वहां भी एक आचार्य के नाते जो कुछ भी सुविधा मिलती है वो मिरेकल सुविधा मिलती है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे मेरी आंखों के सामने राइट्स रखना चाहिए कि ड्यूटी रखना चाहिए? व्हाट इज माई ड्यूटी की व्हाट इज माई राइट? मैं आचार्य हूं तो मेरा राइट्स ये है नहीं, मेरी ड्यूटी है। सकल श्री संघ की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है। संघ का योगक्षेम करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे शिष्य है ना, कभी कभी ऐसे थके हुए होते तो मेरे शिष्य सो जाते, मैं नहीं सो पाता हूं, मेरी ड्यूटी है। मैं दिल्ली में बैठा 4-4 साल तक, 9:30-10 बजे मेरे शिष्य सो जाते थे। कभी मीटिंग के लिए मुझे अकेले को 11-12 बजे तक जागना पड़ता था। इट वॉज माई ड्यूटी। मैं आपके परिवार के लिए आपकी बात पूछना, आप जिस लेवल में हो, आप यदि आपके घर में बेटे हो तो मैं पूछना चाहता हूं, आपका राइट आपको याद है कि आपकी ड्यूटी आपको याद है? इस घर में मेरी ड्यूटी है। आप यदि पत्नी हो तो आपका राइट आपको याद है कि आपकी ड्यूटी याद है? आई एम वाइफ इन दिस होम। और सच बताऊं, जिस दिन आपकी आंखों के सामने आपकी ड्यूटी आ जाएगी, हर क्लेश और संक्लेश खत्म हो जाएंगे। राइट्स नहीं, ड्यूटी। आपके खुद के जीवन को यदि पवित्र, व्यवस्थित, मस्त रखना है, आप अधिकार की बात छोड़ो। दिस इज माई राइट नहीं, बट दिस इज माई ड्यूटी। आज जो कोर्ट में केस होते हैं ना, सच बोलो, आज तक तुमने कभी ड्यूटी के लिए किसी ने केस लगाया? नेवर। राइट्स के लिए ही केस लगता है। और पूरी कोर्ट भी राइट्स की बात में फैसला जो भी देती है वो राइट्स का ही फैसला देती है। आपके बेटे को तुमने स्कूल में भेजा है ना, तो बस एक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भी टीचर आपके बेटे को पनिशमेंट नहीं कर पाएगा। चाहे बेटा गाली देगा, टीचर को मजाक करेगा, टीचर की मस्करी करेगा, मगर टीचर को बेटे को कुछ नहीं करना। इज राइट। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के पास ये राइट है कि नहीं, उनको कोई पनिशमेंट नहीं करेगा। मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, आपके बेटे की कोई ड्यूटी है कि नहीं? मैं सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहता हूँ कि तुमने राइट तो दे दिया बेटे को, मगर बेटे को ड्यूटी याद कराई कि तुम स्कूल और कॉलेज में जा दो। तुम्हारी ड्यूटी है स्कूल और कॉलेज की प्रीमाइसिस में पवित्र रहना, व्यवस्थित रहना, शिस्त में रहना, अनुशासन में रहना। वो कोई ड्यूटी नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं बताऊँ, मेरे पास कोई भी दीक्षा लेने के लिए आ जाए और उनके माता पिता बोले, गुरुदेव मेरा बेटा चाहे कितनी भी गलती करे, आप कुछ कहना नहीं है, मतलब तेरे बेटे को घर पे ले जा। तेरा बेटा कितनी भी गलती करे, मुझे बोलने का कोई राइट नहीं। और मैंने बोला तो मैं गुरु कैंसल। ऐसे शिष्य कौन सा? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने कभी टीचर को जाकर के कहा मेरा बेटा कुछ भी गलती करे आप कुछ नहीं? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बम्बई के कॉलेज के प्रिंसिपल को मैंने पूछा था, ये कानून बन गया कि लड़के को कुछ आप कह नहीं सकते, तो आपको कभी नहीं लगता कि ये जनरेशन खत्म हो जाएगी? मैं प्रिंसिपल का जवाब कोट करके आपको बताना चाहता हूँ। वो प्रिंसिपल ने जवाब दिया, मानस साहब, 1 नंबर के बदमाश, डाकू, चोर अपने बेटे हो जाए उसमें माँ बाप को दिक्कत नहीं है, हम हमारी सैलरी क्यों कटवाएंगे? होने दो, 1 नंबर के डॉन होने दो, दाऊद इब्राहिम का बाप होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम इसके जीवन को बचाने का प्रयास क्यों करें? हम यदि प्रयास करते तो गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, होने दो। आपको यदि खुद के जीवन को बचाना है तो मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, प्लीज राइट की बात मत करो, ड्यूटी की बात करो। हर घर में क्लेश है, हर घर में क्लेश। तुम्हें मालूम नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की और बिहार की करके जाता था, और महाराष्ट्र की बॉर्डर आई ना, तब मैंने देखा किसी गांव में जाने के पहले गांव के पार बोर्ड रखा था, बोर्ड, और बोर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ था, मगर सबसे बड़ा हेडिंग ये था, टंटा मुक्त गांव। मैं पहली बार पढ़ा, मैं बोला ये टंटा मुक्त गांव कौन सा आया हुआ?
कभी कभी लगता है नाम होगा। तुम्हें भी कभी आपकी जो नई जनरेशन है उनको कुछ पता नहीं है। पुराने ज़माने में जो नाम थे वो समझा क्या क्या क्वालिटी कुछ आई होगी नई। तो टंटा मुक्त गांव पढ़ के मैं अंदर गया तो मैंने पूछा ये है क्या। मैं बोला ये टंटा मुक्त गांव किसके लिए लिखा है। माना साहब ये गांव की एक विशेषता है। 5000 की आबादी है माना साहब। गांव में कोई टंटा फिसाद नहीं है। माना से कोई झगड़ा ही नहीं है। इस गांव में कोई पुलिस नहीं, इस गांव में कोई कोर्ट नहीं है। मैंने बोला क्या सच। हाँ माना से कोई नहीं। और ये टंटा मुक्त गांव होने के हिसाब से गवर्नमेंट की ओर से हर साल इस गांव को 15 लाख रुपए मिलते विकास के लिए, 15 लाख रुपीस पर ईयर। मेरी जिंदगी में साधु जी में पहली बार मैंने देखा टंटा मुक्त गांव। मैंने बोला कोई लड़के के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बस माना से 2-3 वडील है मेरे पास, इनके बाद चले जाते, वो फैसला दे देते, बात खत्म। झगड़ा पुलिस कुछ नहीं, न जेब काटना, न रैप, न किसी की मजाक मस्करी। 7000 का गांव पूरा का पूरा टंटा मुक्त गांव। मैं तो खुश हो गया। वीआर करके दूसरे गांव में गया तो लाइनबद्ध टंटा मुक्त गांव, टंटा मुक्त गांव, टंटा मुक्त गांव। करीबन 10, 15, 20 गांव ऐसे देखे जिस पर बोर्ड लिखा था टंटा मुक्त गांव। वो जो टंटा मुक्त गांव वाले तो अभी मेरे प्रवचन नहीं सुनते होंगे। और तुम जब सुनते हो ना, जब तुम जो भी सुनते हो ना, मैं आपको ही थोड़ा प्रेम से पूछना चाहता हूँ, वो टंटा मुक्त गांव था। आपके घर के बाहर बोर्ड लगा देंगे टंटा मुक्त घर। अब एक काम करो, सिर्फ आपके घर के बाहर बोर्ड लगा दो टंटा मुक्त घर। इस घर में कोई भी झगड़ा कभी भी नहीं होता है, ना हुआ है और ना होने वाला है। ये आपके घर का झगड़े का पता इसलिए नहीं चलता है कि घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता है और दरवाजा खटखटाता है। तुम ऐसे चेहरे के मुस्कान के साथ निकल दो जैसे 12वें देवलोक में रहते हो। सच बोलो, आपकी औकात है कि टंटा मुक्त घर आप लिख दो। हमारा घर, हमारा पूरा समुदाय अधिकार से नहीं चलता है। आपको मालूम है तो बताऊं, अरियंत पद सिद्ध पद मिलता है, साधु पद पाना है और आचार्य पद उपाध्याय पद पाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना है। गुरुदेव की ओर से मिले तो ठीक, राइट्स नहीं है। हम साधु बनने के लिए हमने तूफान किया, राइट्स मांगा कि गुरुदेव किसी भी हिसाब से मुझे दीक्षा लो, मगर और पद भी ऐसी है कि जिसके बाद राइट की बात नहीं चाहता हूँ। मैं आपको बड़ी गंभीरता से प्रेम से पूछना चाहता हूँ, आपके लिए आपकी ड्यूटी क्या है मालूम है। यदि मैं घर का, इफ़ आई एम हस्बैंड, तो मेरी इतनी इतनी जिम्मेदारी है। यदि इस घर में मैं बाप हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है मैं आचार्य भी हूँ, मैं गुरु भी हूँ, मैं साधु भी हूँ, समुदाय का भी साधु हूँ, श्री संघ का सभ्य भी हूँ। हर तरह की ड्यूटी का मुझे पता है और प्रामाणिकता से तौर पे मेरी ड्यूटी को निभाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूँ। आप एक बार पूछ लेना आपके बेटे को। एक काम करो, आज के प्रवचन के बाद आप पूरे परिवार को बिठाओ और पूरे परिवार को बिठाने के बाद पूछो कि मेरा ये ड्यूटी क्या है, सब बता दो। आज तक तुमने परिवार के बीच में राइट्स की बात की होगी, पहली बार परिवार को पूछो कि मेरी ड्यूटी क्या है, तुम सब बता दो, यू आर बाउंड। और फिर पता चलेगा आप ड्यूटी पर खरे। बहुत पुराना दृष्टांत है, शायद तुमने भी सुना होगा। माँ जा रही थी बाहर, रास्ते में से एक बहन मिली और वो बहन को देखा, खुद के घर से ही बाहर निकली थी ऐसा लगा माँ को। बहन को पूछा कहाँ गई थी, आपके घर पे। क्यों? छाछ लेने के लिए। मिली नहीं। क्यों? आपके घर की बहू थी, उसने नाम बोल दिया घर में छाछ नहीं है। और ये सास ने सुन लिया, बहू ने नाम बोल दिया छाछ नहीं है। तो हाँ चल ना, क्या बोले चल। वो बहन को लगा अच्छा हुआ, ये माँ तो उदार लगती है, घर में जाने के बाद छाछ मिल जाएगी मुझे। और बड़ी उम्मीद के साथ घर गई और जैसे ही घर में प्रवेश किया, माँ ने उनको बोल दिया छाछ नहीं है।
वो बहन वापिस जाने लगी, छाने के फिर उसको तो झटका लग गया और उसने वो बहन माँ को पूछा, माँ ये छाछ नहीं है? तो आपकी बहू ने जवाब दे ही दिया था और यही जवाब देना था, तो आप इतना लंबा मुझे वापिस क्यों बुलाए? तब वो माँ ने बता दिया कि ना बोलने का राइट मुझे है, बहू को नहीं है। इस घर में ना बोलने का राइट मुझे छोड़ के किसी को नहीं है, बहू का क्या राइट है? अभी सच बोलो, ऐसे राइट को तुम इम्प्लीमेंट करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा तो होगा क्या? अरे आप क्या मानते हो? कई लोग मुझे भी मिलते हैं ऐसे। बरसों पहले मैं लालबाग में था, एक आदमी मुझे लग गया, हमारे साहब मंगलिक सुनाओ। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे भी जवाब दे देना। आज जब भी मंगली की डिमांड करो मुझे सुना नहीं चाहिए यूं? कई लोग तो जैसे अपना राइट से जैसे पेमेंट लेना ऐसी बात करते हैं। वंदन किया, हमारे से मंगलिक सुनाओ, जैसे दावा के साथ आए मंगलिक सुना दो। अरे एक वंदन करने के पहले भी पूछना पड़ता है, हमारे से वंदन करूं क्या? मालूम है, इच्छामी, मैं चाहता हूं, आपकी रजा है। एक वंदन करने के पहले भी आपको पूछना पड़ता है, हमारे से वंदन करूं? और मंगलिक सुनता है, सीधा बोलता है हमारे से मंगलिक सुनाओ। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ, मंगलिक सुनाना आपका राइट है क्या और मेरी ड्यूटी है क्या? और यदि आपने मंगलिक की डिमांड की और मैंने ना बोल दिया नहीं सुनाना चाहता हूँ, सच बोलो मेरे लिए तो मेरे मन में मानसिकता क्या रहेगी? आपने मंगलिक माना और मांगा और फिर भी मैंने नहीं सुनाया, जानबूझ के बस ऐसे ही बैठा था, निकम्मा नहीं, ऐसे ही बैठा था और आपको मैंने मंगलिक नहीं सुनाया। बाहर जाकर के कोई पूछेगा कि गुरुदेव के पास तो गया था किस लिए? मंगलिक सुनने के लिए। उसने बोला क्या हुआ? गुरुदेव ना बोल दिया। सच बोलो, कमेंट कुछ नहीं करेंगे मेरे लिए? कमेंट नहीं करेंगे कुछ? बम्बई में एक आदमी मिला था, तो मैंने ना बोला था, उसने बोला आपको मंगलिक सुनाना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? यू आर बाउंड। महाराज मंगलिक सुनाने के लिए तुम बाउंड हो। दीक्षा लिए तो मंगलिक नहीं सुनाएंगे क्या? अरे तेरे मंगलिक सुनाने की दीक्षा लिए क्या? मगर कई लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम जी चाहे तब मेरे से मंगलिक मांग सकते हो, मैं आपसे जी चाहे तब पैसा मांग सकता हूँ? आपकी गाड़ी, आपका बंगला, सब कुछ टर्नओवर का मुझे पता है और मैं बोलता हूँ 5 लाख दे दे इसमें। महाराज साहब कुछ पूछो तो सही, भाव है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, रुचि है कि नहीं, सीधा मांग लेना। माने आपसे मैं कुछ मांगता हूँ तो सब आपका मुझे चेक करना पड़ता है, तेरा भाव है कि नहीं, सब कुछ प्लानिंग करके मुझे बोलना पड़ता है। और मेरे से तुम सीधे बोलते हो महाराज साहब मंगलिक सुना दो। लालबाग में मिला था मुझे, मंगलिक सुनने का इतना नशा। मैंने बोला भाई मैं पढ़ता हूँ सुबह सुबह, मेरी दीक्षा का 3रा साल, और किताब लेकर के पढ़ता था, उल्टा भीत के सामने, दीवार के सामने। वो मेरा बाल खींच के बोलता महाराज साहब मंगलिक। अरे मैं बोला यार पढ़ता हूँ और भी तो इतने महाराज साहब है, सुन ले मंगलिक। नहीं, आपसे ही सुनूंगा। अभी तुम क्या करो ऐसे लोगों? और एक महाराज साहब को मैंने पूछा, ये आदमी मंगलिक के पीछे पागल हुआ है, करूँ तो क्या करूँ, इनसे बचना है यार। उसने बोला अंदर कमरे में चले जाओ। अंदर कमरे में गया, वो ढूंढते ढूंढते कमरे में आया, महाराज साहब मंगलिक। अरे मैं बोला यार कहीं तू इनकम टैक्स ऑफिसर है क्या? कहाँ से पकड़ के आता है मुझे? और फिर मैंने एक बार उनको मंगलिक सुनाया। मंगलिक क्या सुनाया? वो मंगलिक सुनने के लिए आया था, बस 2 मिनट में मंगलिक खत्म हो जाता है ना, नौकार बस तम मंगलम कीर्तन। और मुझे लगा इसको अभी तो कुछ सुनाना पड़ेगा। और वो जब मेरे पास बैठा, महाराज साहब मंगलिक सुनाओ, मैं उल्टा बैठा था, उल्टा हो गया। मैं बोला हाथ जोड़ के बैठ। हाथ जोड़ के बैठा, मैंने मंगलिक शुरू किया, नौकार, फिर उपसग्रम, फिर संतिक्रम। बोला महाराज साहब ये इतना लंबा मंगलिक? मैं बोला आज पूरा नवस्मरण सुनाना है। पूरा नवस्मरण, नवकार, उपसग्रम, संतिक्रम, तीजे पौ, नम्यून, अजित शांति। वो तो इतना हैरान हो गया, महाराज साहब छोटा सुनाओ। मैं बोला नहीं आज पूरा, आज हो जाने दे मंगलिक, मैं भी फ्री बैठा हूं। और तुम विश्वास नहीं कर पाएंगे, नवस्मरण पूरा करने के बाद गौतम स्वामी का राज सुना। वो दिन से गया, कभी नहीं आया मंगली सुनने के।
राइट्स है तुम्हारा। एक वंदन करने के पहले भी आपको पूछना पड़ता है, महाराज साहब आपकी सम्मति हो, मैं वंदन करना चाहता हूं। यू हैव नो राइट। विनंती, आप गोचरी की भी विनंती करते हो, महाराज साहब लाभ देशो जी। फिर से मैं कहना चाहता हूं, अधिक से बचो, अपराध से बचो, अधिकार से बचो। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे गंभीरता से जवाब देना। आपके बिजनेस के चौपड़े कोई भी मांगे तो आप दिखा देते हो कि इनकम टैक्स ऑफिसर मांगे तो ही दिखाना पड़ता है आपको। राइट तो होना चाहिए ना। रास्ते में चलता फिरता कोई भी आदमी आपका चौपड़ा मांगे कि मुझे दिखा दो, आप बोलेंगे तेरी औकात है, यू राइट, घर पे चला जा। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके बिजनेस का चौपड़ा वही मांग सकता है जिनका राइट है, तो किसी संघ का चौपड़ा देखने का राइट संघ के हर सदस्य को कोई भी मांग लेता है, मुझे दे दो चौपड़ा देखने के लिए। कोई गुडविल, कोई लायकात, कोई औकात, कोई आइडेंटिटी, कुछ नहीं। कोई भी 12 महीने में एक भी दिन परमात्मा के मंदिर में नहीं आने वाला भी ट्रस्टी से पूछता कि हमें चौपड़ा दिखा दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज थोड़ी और भी बात करना चाहता हूं। आप जिस गवर्नमेंट रहते हो उस गवर्नमेंट ने आपको रहने के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है। विदाउट टैक्स पे आप रह नहीं सकते हो यहाँ। चलो वो बात छोड़ो, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हो अपार्टमेंट भी मेंटेन के लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। ओके, आई एम राइट। तो आप मुझे बताओ, जिन शासन में रहने के लिए आपको टैक्स कितना दिया आपने? यू आर बाउंड टू गिव और नॉट। स्वामी मत सुनता तो वहाँ भोजन के लिए जाना आपका राइट, प्रवचन मिलता तो प्रवचन में जाने का आपका राइट, प्रवचन में प्रवचन मिलती है लेने का आपका राइट, उद्यान अंजनशाला का प्रतिष्ठा, अम्बेल खाता पाठशाला, जिन शासन की हर सुविधा को लेने का आपका राइट। तो टैक्स चुकाने की आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? आई वुड लाइक टू आस्क यू, जिन शासन में आपने टैक्स कितना दिया? टैक्स कंपल्सरी, नॉट वॉलेंटरी। आप जिस अपार्टमेंट में रहते हो अपार्टमेंट में मेंटेन का खर्च आपको देना पड़ता है, इतना होने के बावजूद भी आपको देना पड़ता है। सोसाइटी में रहते हो, गुरुदेव मुझे देना ही पड़ेगा। अरे तूने ऑनरशिप पे फ्लैट ले लिया, अभी जरूर क्या नहीं, गुरुदेव रेंट देना तो पड़ता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जिन शासन में रहने के बाद आपने टैक्स कितना दिया? कंपल्सरी। महाराज साहब हर तरह की सुविधा में लेता हूँ जिन शासन से, आई एम बाउंड टू गिव टैक्स। स्वामी वत्सल में जाना, प्रवचन में जाना, करोड़ का मंदिर बना उसमें जाना, उपासन में जाना, अंजनशाला का प्रतिष्ठा, बरोड़ा उद्यान, हर जगह जाना, प्रभाव न दे प्रभाव न लेना और टैक्स देने की बात आवे, मेरी इच्छा नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको जिन शासन में रहने का राइट है क्या? कोई निकालने वाला नहीं है, मुझे भी राइट नहीं है। मगर आपने कभी खुद को ऑब्जर्वेशन किया? अब लायंस क्लब जाएं, जैसे रोटरी बार एसोसिएशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अपार्टमेंट, कहीं भी रहते हो, आपको खुद तो चुकाना पड़ता है। आप बोलो कि मुझे चुकाने की तैयारी नहीं है तो तुम्हें निकाल दिया जाता है। यहाँ रहना ही संस्था में इतना चुकाना पड़ेगा। जैन शासन में रहने के लिए तुम्हें क्या चुकाना पड़ा? जन्म जन्म तुम समृद्ध करना चाहते हो, वहां 1 रुपये का खर्च करना तुम्हें, और मुझे बोलते कई लोग हमारे घर में पैसे की जरूर क्या है? तुम मेरा मन हो तो मैं रुपया दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। सब तरह की सुविधा लेना है। और मैं बताना चाहता हूं, फिर से एक बात कहूंगा आपसे, कोई भी गवर्नमेंट चलती है सिर्फ और सिर्फ आपके टैक्स से चलती है। शरीर यदि भोजन से चलता है तो गवर्नमेंट टैक्स से चलती है। आपको हर तरह का एनवायरनमेंट यदि अच्छा मिलता है, रात को 12 बजे आपकी पत्नी के साथ जाते हो और आपकी पत्नी पर रैप नहीं होता है, वो क्रेडिट गवर्नमेंट को जाती है। वो पुलिस की व्यवस्था, वो हॉस्पिटल की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है आपके टैक्स के पैसे से। वो पुलिस, ये कोरोना का माहौल, ये हॉस्पिटल, जो कुछ भी है वो कम ज़्यादा हो सकती है, कई चूक भी हो सकती है, मगर कोई भी गवर्नमेंट चलती है सिर्फ और सिर्फ आपके टैक्स से पैसे से। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्राइम की तुम बात करते हो ना, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपको गवर्नमेंट की ओर से हर तरह की सुविधा चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ,
आप ये चाहते कि गुरुदेव आपका प्रवचन रोज होना चाहिए, तो मेरा प्रवचन मेरे शरीर से होता है और मैं चाहता हूँ शरीर को गोचरी चाहिए, तो आप गोचरी देते हो। गवर्नमेंट पैसे से, टैक्स से चलती है। सर बोलो, आई वुड लाइक टू आस्क यू, यू आर इंटरेस्टेड इन टैक्स पे? आपको मैं पूछना चाहूँ, टैक्स बचाना चाहते हो कि टैक्स भरना चाहते हो? और यदि आप टैक्स बचाना चाहते हो तुम अपराधी हो। हर तरह की गवर्नमेंट से तुम सुविधा चाहते हो और टैक्स देने की बात है, तो गवर्नमेंट की इनकम तो नहीं है, गवर्नमेंट का बिजनेस तो नहीं है। गवर्नमेंट की ओनली वन इनकम टैक्स, और जिन शासन का भी टैक्स है। ये कोरोना के माहौल में, पोल्यूशन में मंदिर बंद, उपास बंद, 12 महीने का आउटपुट लाना है, और आप बोलेंगे नहीं गुरुदेव हमारे तो मनी ही नहीं है। बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा। आप समझ सकते हो आचार्य होने के नाते भी हम कितने हेल्पलेस बन चुके, कितने हेल्पलेस। वी कांट फोर्स यू, नॉट एनीवन। यार इतनी सुविधा, तेरे घर में 10 लोग का स्वामी वात्सल, एक साल में 6 बार स्वामी वात्सल होता है, और वो स्वामी वात्सल में तुम भोजन करने के लिए जाते हो। मैं खर्च नहीं लगाता हूँ, मगर एक परिवार में 6 सभ्य और 10 बार स्वामी वात्सल, हर बार स्वामी वात्सल में नमकीन मिठाई खा के आना, और जब 500 रुपया लिखाने की बात है तुम बोलते हो मेरा भाव नहीं है। आपको संघ में रहने का राइट कैसे, आपको शासन में रहने का राइट कैसे, इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव एनी टैक्स टू जैन शासन? कानून नहीं बना सकता है। आप कानून बनाओ तो खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। मैं भी कानून की बात नहीं करना चाहता, मैं छोटा आचार्य हूं, ये सब तय करने का राइट गच्छाधिपति आचार्य भगवान को है। मगर आज आपके सामने आपकी मेंटालिटी यदि हो कि धर्म में तो पैसा देने का मन हो तो देंगे, बाकी नहीं देंगे, ये आपकी मेंटालिटी 1 नंबर की गलत है। मंदिर में आकर के सब राइट की तुम बात करते हो, तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है मंदिर के मेंटेन की? मंदिर का दर्पण बराबर नहीं है तो तुम आकर के ट्रस्टी को बोलेंगे तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम दर्पण लाके नहीं रख सकते हो? हर जिम्मेदारी, दर्पण भी अच्छा लाने की जिम्मेदारी ट्रस्टी की है, मंदिर तेरा नहीं है। फिर से अधिक से बचो, अपराध से बचो, अधिकार से बचो, और चौथे नंबर में धिक्कार से बचो। धिक्कार, डोंट हेट टू एनीवन। नंबर 1 एक्सेस से बचो, नंबर 2 क्राइम से बचो, नंबर 3 राइट से बचो, और नंबर 4 धिक्कार से बचो। अधिक, अधिकार, अपराध और धिक्कार। यदि आप आपके परिवार को हाइट पे ले जाना चाहते हो, मैं सच बताऊं, तिरपन साल के दीक्षा जीवन में गुरुदेव को शांत हुए करीबन 27 साल हुए। इनके पहले गुरुदेव का चाटा भी खाया, गुरुदेव की डांट भी खाई, गुरुदेव का दंडासन भी खाया। मगर एक बात बताना चाहता हूं, किसी का कागज पढ़ लेना बहुत आसान है, किसी की आंखों का प्रेम पढ़ना बहुत मुश्किल है। किसी के कागज को पढ़ लेना बहुत आसान है, थोड़ी बुद्धि होगी, थोड़े तुम पढ़े लिखे होगे, कागज पढ़ लेंगे। मगर किसी की आंख का प्रेम वो पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जिस शिष्य ने गुरु की आंखों का प्रेम पढ़ लिया, जिस बेटे ने अपने पिताजी की आंखों का प्रेम पढ़ लिया, जिस बेटी ने अपनी मां के आंखों का प्रेम पढ़ लिया, वो धन्य बन गए। गुरुदेव ने जब मुझे मारा था ना, तब भी मैंने दंडासन नहीं देखा, गुरुदेव की आंखों को देखा था। वो आंखों में 100% प्रेम था।
मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मार खाने वाला मैं जितना पीड़ित नहीं रहता था, इससे ज़्यादा पीड़ित गुरुदेव रहते थे। और रात को गुरुदेव बुला के मुझे बोलते, रत्न सुंदर थोड़ा अच्छा बन जाना, मुझे तेरे पर कठोर अनुशासन न करना पड़े। धिक्कार भाव, आपको मैं बताऊं, धिक्कार भाव वो दूध में डाला हुआ एसिड है। रिपीट करूंगा, आपके परिवार के प्रति धिक्कार भाव, चाहे माँ के प्रति, भाई के प्रति, भाभी के प्रति, पत्नी के प्रति, बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, आपके हृदय का धिक्कार भाव वो दूध में डाला हुआ एसिड है। ऐसा फट जाएगा तुम पनीर भी नहीं बना पाएंगे। नींबू अच्छा, पनीर बन जाएगा, एसिड डालने से पनीर भी नहीं बनेगा, दूध फेंक देना पड़ेगा। मैं आज आपको बड़े प्यार से कहना चाहता हूं, कम से कम उत्तम और उपकारी दोनों की आंख का प्रेम देख लेना। सारी दुनिया की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर दो कैटेगरी के लोग जो आपके सामने हैं, एक उत्तम और एक उपकारी, दोनों की आंखों का प्रेम देख लेना। आज मैं भी मेरे शिष्यों को कुछ कहता हूं, कठोर कहता हूं कभी, मगर शिष्य को कभी बुरा नहीं लगता है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मेरे शिष्य मुझे आकर के बोलते, गुरुदेव कुछ भी गलती हो तो कभी कठोर से कठोर शब्द में कहना, निगलेक्ट मत करना। जहां आज के जमाने में बेटा बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं, वहां हमारे वहां यह अनुशासन है कि शिष्य खुद सामने आकर के गुरुदेव को बोलता है, गुरुदेव कहीं भी गलती हो मेरे पे करुणा मत करना, डांटना जितना हो सके डांटना, मेरे जीवन को कौन बचाएगा। मैं रिपीट करूंगा, परिवार को बचाना है, संपत्ति चोर, समय चोर, संस्कार चोर, सद्गुण चोर से बचाना। और यदि आप खुद को बचाना चाहते हो तो अधिक से बचो, अपराध से बचो, अधिकार से बचो और धिक्कार भाव से बचो। परिवार को लेकर के जो बात करनी थी वो बात मैंने कर ली। पर्वाधिराज पर्यूषण की मंगल आगमन शनिवार से हो जाएगा। तब से कैसी बात चलेगी, प्रवचन का समय 8:30 से 10 रहेगा रोज। अभी 1 घंटा चलता है, वो टाइम 2 घंटा चलेगा। फिर जो कुछ बात करूँगा, कल से एक नए सब्जेक्ट पर मंगल, बुध, गुरु और शुक्र 4 दिन बात करूँगा। वो सब्जेक्ट नया कौन सा है वो आज शाम तक आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट पर कल से प्रवचन शुरू होगा। पचकाणुपवास मैरम पारी जागरण श्री आयमिले जागरणम आयमन जागरण ठाणनम पारितापणीयकरण जागरण श्री सर्वमंगल मंगल प्रधानम सर्वधर्माणम जय।